नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का बार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के बाद में पहली खबर महावीर जयंती की, जिसे लेकर के पूरे देश के जैन समुदाय के लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया और साथ ही उनके मूल्यों पर भी चर्चा की, उन्हें भी लोगों के सामने रखा। डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन उससे पहले पूजा का रुख करते हैं। और देखिए, दूसरी खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के राजस्थान दौरे की। पीएम ने राजस्थान के जालौर सिरोही में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, विरोधियों पर जमकर हमला भी बोला। इस पर ज्यादा जानकारी आपको देंगे, लेकिन अगली खबर के लिए रुक लेते हैं साक्षी का। देखिए, तीसरी बड़ी खबर होगी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। अरविंद केजरीवाल की डाइट पर हो रही सियासी फाइट के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल और उनकी डायबिटीज को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चौथी खबर आपको बताएंगी प्रिया सिन्हा। चौथी खबर में बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां पर बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है, लिहाजा बीजेपी बढ़त बनाने की जुगत में है। ममता बनर्जी के सामने अपने किले को बचाने की भी चुनौती है। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले चार के बार की शुरुआत करते हुए रुख करते हैं शिखा ठाकुर का। तो चलिए चार के बार की करते हैं शुरुआत। महावीर जयंती पूरे भारत में जैन समुदाय द्वारा बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। ये पवित्र दिन त्याग का प्रतीक है। वहीं प्रधानमंत्री ने निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया, साथ ही उनकी मूल्यों को भी बताया। पीएम ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महावीर जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही भगवान महावीर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। पीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैन धर्म अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का पालन कर दुनिया को अलग संदेश दे रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों को महावीर जयंती के इस पवित्र अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब तो जानते हैं, चुनाव की इस भागदौड़ के बीच इस तरह के पुण्य कार्यक्रम में आना मन को बहुत ही शाता देने वाला है। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मंडपम आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव की शुरुआत का गवाह बन रहा है। उन्होंने कहा, मैं महावीर जयंती के अवसर पर देश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव की हलचल के दौरान इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा बनना सुखद है। दशकों तक हमारे देश ने भी भ्रष्टाचार की त्रासदी को सहा है। हमने गरीबी की गहरी पीड़ा देखी है। आज देश जब उस मुकाम पर पहुंचा है कि हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था और अभी पूज्य महाराज जी ने भी कहा, यही समय है, सही समय है। यही समय है कि हमारे समाज में अस्तेय अहिंसा के आदर्शों को मजबूत करें। मैं आप सभी संत गणों को भरोसा देता हूं, देश इस दिशा में हर संभव प्रयास जारी रखेगा। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज इस संघर्ष में फंसी दुनिया भारत से शांति की उम्मीद कर रही है। नए भारत की इस नई भूमिका का श्रेय हमारी बढ़ती क्षमता और विदेश नीति को दिया जा रहा है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत न केवल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता के लिए एक सुरक्षित आश्रय भी है। महावीर जयंती पूरे भारत में जैन समुदाय द्वारा बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस दिन लोग जैन मंदिरों में दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भगवान महावीर की शिक्षाओं का स्मरण भी करते हैं। इस अवसर पर प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जाता है। कुछ स्थानों पर भगवान महावीर की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। भगवान महावीर ने लोगों को समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति पाने के लिए 5 सिद्धांत बताए थे। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन्हीं को महावीर का 5 सिद्धांत भी कहा जाता है। वो आज भी लोगों का मार्गदर्शन बना हुआ है। अब जानिए कौन थे भगवान महावीर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर। जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष माना जाता है। 30 साल की उम्र में घर परिवार त्याग दिया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ से दीक्षा ली। 12 सालों तक भगवान महावीर ने कठोर तपस्या की। 573 ईसा पूर्व में तीर्थकर का दर्जा मिला। महावीर स्वामी ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म बताया। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर जी का संबंध राम से माना जाता है। भगवान राम और महावीर दोनों ही सूर्यवंशी हैं। पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थी। बचपन में भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर अंतिम जैन तीर्थकर माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर बहुत कम उम्र से ही आध्यात्मिक झुकाव और दुनिया को त्यागने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। कि सृष्टि के कल्याणार्थ किसी दिव्य बालक का धरती पर जन्म होने वाला है। जैसे जैसे वर्तमान बड़े हुए और उन्होंने 30 साल की उम्र में अपने सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया। गहन ध्यान, आत्म अनुशासन और तपस्या से उन्होंने 42 साल की उम्र में तीर्थकर की उपाधि प्राप्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं राजस्थान में दूसरे चरण की फाइट टाइट होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी को जिताने की भी इस दौरान उन्होंने अपील की और क्या कहा, रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में पहले चरण का मतदान तो खत्म हो गया, लेकिन दूसरे चरण की 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना बाकी है। लिहाजा सभी दिग्गजों ने चुनावी प्रचार में जान झोंक दी है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौर पहुंचे। पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। आज कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है, उसकी गुनहगार वो खुद है। अब देखिए, आपके यहां से राज्यसभा में कांग्रेस के एक नेता दक्षिण के हैं, उनको भेजा। क्या कभी उन्होंने राजस्थान के लिए एक भी बार राजस्थान की बात कही है? लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का इस बार राजस्थान पर विशेष फोकस है, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 चुनावों से राजस्थान की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप कर रही है। लिहाजा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बार बार राजस्थान में चुनावी सभाएं कर रहा है और कांग्रेस को निशाने पर भी ले रहा है। कांग्रेस की इतनी हाल खराब है भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया। इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक के अकाउंट, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया।
आपको बता दें कि राजस्थान की 25 सीटों में से इस बार 5 से 7 सीटों पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन बीजेपी सभी सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ चुनावी सभाएं कर रही है। जालौर में बीजेपी ने लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया। लुम्बाराम की संगठन में अच्छी पकड़ है, जातिगत समीकरण भी लुम्बाराम के पक्ष में है। कांग्रेस ने वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि पिछले 20 साल से जालोर सिरोही सीट पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि पानी, बेरोजगारी और सड़क इस क्षेत्र की मुख्य समस्या है। अब जनता किसके दावों पर भरोसा करेगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि जालोर सिरोही के जातीय समीकरण बीजेपी उम्मीदवार लुम्बाराम के पक्ष में है। हालांकि जनता वैभव गहलोत को भी नए और युवा उम्मीदवार के तौर पर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज पर दिल्ली में सियासत फिलहाल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेल में अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही है, जिससे उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के डाइट चार्ट को लेकर सवाल उठा रही है। आप रिपोर्ट देखिए। आपने लगाए गंभीर आरोप। तिहाड़ में रची जा रही है साजिश। अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल के शुगर की बीमारी और इंसुलिन इंजेक्शन को लेकर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी ये चीजें देख रही है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रची है। तिहाड़ जेल के डीजी की ओर से एम्स को लिखा गया है कि हमें एक डायबिटोलॉजिस्ट यानी कि मधुमेह रोग के विशेषज्ञ की आवश्यकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बेनकाम करने का काम किया है, सौरभ भारद्वाज ने कहा। तिहाड़ जेल प्रशासन पर कई सवाल भी सौरभ भारद्वाज ने खड़े किए। कल तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 दिन से इनके पास अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीवियर डायबिटिक हैं, रोज कह रहे हैं मुझे डायबिटोलॉजिस्ट से दिखवाइए, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट भेजी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी से पहले ही इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना बंद कर दिया था। वो नॉर्मल शुगर के लिए दवा ले रहे थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। जेलर साहब कहते हैं केजरी को कहते हैं जेलर, ईटिंग शुगर नो जेलर, टेलिंग लाइफ नो जेलर। बहरहाल दिल्ली की सियासत में फिलहाल केजरीवाल पर जंग तेज है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर अब इस पूरे मामले को भी साजिश बता रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी शराब नीति घोटाला और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। लोकसभा चुनाव की पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद सभी नजरें अब उन तमाम सीटों पर हैं जिन पर 26 अप्रैल को यानी दूसरे चरण के मतदान होने हैं। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की कई हॉट सीट है जहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर है। 3 सीटें बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए नाक की लड़ाई वहां बन चुकी है। दूसरे फेज को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में कई हॉट सीट है जहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में रायगंज, बालूरघाट और दार्जिलिंग में चुनाव होने वाला है। ये तीनों सीटें उत्तर बंगाल में आती हैं। 3 सीट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई है, जहां एक तरफ रायगंज और बालूरघाट की सभा में पीएम मोदी ने बंगाल में घुसपैठ, भ्रष्टाचार और संदेश खाली का मुद्दा उठाया, तो वहीं ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में एनआरसी और सीएए को रद्द करने का ऐलान कर दिया।
दोनों दलों की कोशिश है कि वोट बैंक को कैसे मजबूत करे और इसके लिए दल अलग अलग मुद्दे भी गिना रहे हैं। सबसे पहला आपको पिछला नतीजा बताते हैं। पश्चिम बंगाल के 2019 के नतीजे, टीएमसी 22, बीजेपी 18 और कांग्रेस 2। यहाँ लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इस बार बंगाल में फाइट टाइट है क्योंकि बीजेपी पश्चिम बंगाल में लगातार मजबूत हो रही है, तो वहीं टीएमसी के सामने अपने गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती है। इस बार पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में भूमिपुत्र की भी एंट्री हो गई। दरअसल प्रशासनिक अधिकारी रहे गोपाल लामा दार्जिलिंग से चुनावी मैदान में हैं। गोपाल लामा को भूमिपुत्र ममता बनर्जी बता रही हैं। देवश्री चौधरी का रायगंज से टिकट काटा गया। बालूरघाट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। सुकांत मजूमदार भी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। दार्जिलिंग में टीएमसी गोपाल लामा के जरिए भूमिपुत्र का नारा गढ़ रही है, तो वहीं दार्जिलिंग सीट पर अंतिम समय में बीजेपी सांसद राजू बिष्ट को दूसरी बार टिकट देकर बीजेपी ने तृणमूल को भूमिपुत्र का जवाब दिया है। पिछले बार चुनाव से दार्जिलिंग में कभी भी भाजपा का स्थानीय उम्मीदवार नहीं रहा, जबकि टीएमसी भूमिपुत्र के रूप में इसी क्षेत्र में काफी लंबे समय तक तैनात रहे अधिकारी गोपाल लामा को टिकट देकर स्थानीय बनाम बाहरी का नारा गढ़ रही है। रायगंज सीट से सांसद देवश्री चौधरी बाहरी थी, लेकिन बीजेपी ने इसे भांप लिया और कार्तिक चंद्रपाल को टिकट दिया। आपको बता दें कि रायगंज सीट के तीनों प्रमुख उम्मीदवार पाला बदलने वाले और नए चेहरे हैं। लोकसभा चुनाव में भूमिपुत्र की ये गूंज किसे वोट दिलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा।